जय श्री कृष्णा। आप सभी महान भावों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का स्वागत है। हम आपको कथा सुना रहे हैं 25वां अध्याय दसम स्कंद के 25वां अध्याय में गोवर्धन धारण किए हैं भगवान। देखिए, भगवान जो है का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमारे प्रभु नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधारी हैं और उनका लीला ही मात्र उनका कार्य है। बस भगवान जो है दैत्यों को वध करने के लिए और संतों का जो है रक्षा के लिए ही भगवान जो है श्री कृष्ण चंद्र जी अवतार लिए हैं। सो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के लीला के तहत देवताओं के अंदर भी अहंकार हुआ है, उसका भी अहंकार को उन्होंने चूर किया है। यहाँ तक कि संतों का पर बड़ी कृपा किया है, राक्षसों का उद्धार भगवान किए हैं। इसी क्रम में जब भगवान गोवर्धन का पूजा करवा दिए तो इंद्र को दुख हुआ और इंद्र जो है अपने प्रलय काल के मेघों को वह जो है आदेश दे दिए कि अब तुम लोग ऐसा करो कि गोकुल को नक्शा से समाप्त कर दो। इतनी बारिश करो कि गोकुल जो है नक्शा से समाप्त हो जाए। अब प्रलय काल के मेघ जो है चल दिए बादल और वह इतना बारिश हुआ जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब जब बारिश शुरू हुआ तो सब लोग दौड़े हुए नंद बाबा के पास आए कि हे नंद बाबा, आपके लल्ला के कहने के अनुसार हम लोग गोवर्धन को पूजा किए हैं और इंद्रदेव अब हम लगता है कि इंद्रदेव हम लोगों पर कुपित हो गए हैं। तो जब कुपित हो गए हैं तो अब हमारा रक्षा कौन करेगा। अब नंद बाबा चिंता में पड़ जाते हैं और भगवान कृष्ण स्तोत्र कहते हैं कि जब आप लोग गोवर्धन का जो है पूजा किए हैं तो गोवर्धन जो है रक्षा करेंगे। हम लोग सब चले और गोवर्धन के पास चले, गोवर्धन हमारी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सभी लोगों के साथ गोवर्धन पर्वत पर आ गए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी 6 कोस लंबा गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। किस तरह उठाए, किस भाव से उठाए, जैसे एक हाथी जो है एक कमल के दल को उठा लेता है, इस प्रकार भगवान उठा लिए और उठा के और जो है अपने कानी अंगुरी पर टांगे रहे। 7 दिन तक टांगे रहे पूरा और टांगे रहे। अब जब गोबर सभी लोग उसमें लगे थे, सबने को यही लगा कि हम सब लोग टांगे हुए हैं, सब लोग अपने हाथ को लगाए हुए हैं। वैसे भगवान का तो लीला है, भगवान कहे हैं कि सब लोग हाथ लगाए हम उठा लें। जैसे किसी का घर को उठाते हैं लोग, पहले पूसा घर उठाया जाता था, तो सब लोग मिलके एक बेर में उठा लिए। सबको लगा कि हम लोग मिलकर उठाए हैं गोवर्धन पर्वत, हम लोग उठाए हैं। लेकिन ऐसी तो कोई व्यवस्था थी नहीं, भगवान अकेले उठाए थे। भगवान के लिए क्या, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, मायापति हैं। और उठा लिए और उसके बाद जो है इतना बारिश हुआ, अब सारे गायें जो है उसी में घुस गई, सब लोग उसी में रहे 7 दिन तक। जब इंद्र का जो है प्रलय काल के बादल जब थक गए, उनको लगा कि अब तो गोकुल जो है नक्शा से खत्म हो गया होगा, तो अब जो है बादल शांत हो गए और जो है परीक्षित जी कहते हैं कि हे सरकार, हे द्विज श्रेष्ठ, आप बताइए वो बारिश का पानी कहाँ गया। अरे पानी, जब मेघ जो है प्रलय काल के मेघ बारिश जो है पानी गिराए तो पानी कहाँ गया। सो तुरंत जो है भगवान जो है सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यह ध्यान से सुनो। यह जो है कथा जो है मनुष्य को संसार के मोह से विरक्त कर देता है। जो इस कथा को मन से सुनता है उस पर कभी माया नहीं लगता है। सो हे परीक्षित, एक बार भगवान शिव की प्रिया माता पार्वती को इच्छा हुआ कि हम यज्ञ करें। वह जो है पूजा की
और जो है यज्ञ की, यज्ञ में समस्त लोगों को निमंत्रण दी। उनको अहंकार हो गया था कि मेरे पास तो बहुत बल है। तो यज्ञ में उन्होंने तुरंत जो है भगवान के गणों को आदेश दिए कि आप लोग सबको निमंत्रण दे दें। तो भगवान के रुद्र गणों ने कहा कि हे माता, सबको निमंत्रण दिया जाता है लेकिन गुरुदेव को नहीं दिया जाता है। माता पार्वती कही कि मेरे यज्ञ में और गुरुदेव बिना खाए कैसे रहेंगे, आप लोग गुरुदेव को भी न्योता निमंत्रण दे दो। बस तुलसीदल चला गया। गुरुदेव कहे कि हे रुद्र, आज तक हमको किसी ने भोजन कराया नहीं है, अब एक पहला ऐसा यजमान है जो मुझे भोजन करा रहा है, सो मैं समय से पूर्व आ जाऊंगा। अब गुरुदेव आ गए, और जब गुरुदेव आ गए तो गुरुदेव भोजन के लिए बैठ गए। अब भोजन के लिए बैठे तो पूरा पत्तल जो है बिछाया गया, और पत्तल जब बिछाया जा गया तो उसमें जब जो है चावल जब गिराया गया, भात जो है जब परोसा गया, तो उसमें जो है दाल लाने के पूर्व भात साफ। अब जो आता था वो सब साफ। एक जो है समधा को, यानी चावल के बाद भात, दाल के पूर्व जो है भात साफ, भात के और दाल के पूर्व जो है सब्जी के पूर्व जो है दाल साफ, इसी तरह सब साफ हो जाता था। अरे बृहस्पति को कोई खिला थोड़े पाएगा। आज भी विज्ञान कहता है कि बृहस्पति पर जो है 7 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। कोई साधारण बृहस्पति देवता तो है नहीं, देवगुरु। अब जो है यही प्रक्रिया रही। अब जो है हुआ कैसा है कि अब जो भी चेता था सब समाप्त, तो ऐसा करें कि इनको कच्चा ही लिया जाए। अब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, कच्चा ही लाओ। अब जो है चावल दाल और सारा जो है सब्जी अब बिना जो है चेताए, अब जो ऐसा का तैसा था बोरा के बोरा डालने लगा गया। अब वो जो है झोंकाने लगा, जैसे जो है कैसे जैसे समुद्र में जो है कोई सामान फेंक रहा हो तो दी थोड़े देखता है। अब गुरुदेव के मुंह में पड़ता गया। लेकिन अब गुरुदेव थक गए, माता पार्वती को चिंता हो गई। माता ने तुरंत जो है उनके अहंकार दूर हो गया, तुरंत भोले बाबा से कही कि हे भोले बाबा, आप मेरी रक्षा करें, त्राहिमाम त्राहिमाम। जब माता पार्वती त्राहिमाम करने लगी, भोले बाबा भी तो माया कृपापति भी हैं, आ गए। कहे क्या बात है। माता पार्वती कहती हैं, हे सरकार, मैंने आपसे पूछे बिना देव गुरु बृहस्पति जी को निमंत्रण दे दी। अब आज का परिवेश ये है कि इस सारे प्रसाद को पा जा रहे हैं, इनको हम क्या खिलाएंगे। भोले बाबा कहे वो खाने से थोड़े मानेंगे। बृहस्पति ऐसा गुरु कोई हो जिसको खिलाते खिलाते थक जाए तो उसको नहीं खिलाना चाहिए। वह मान जो भी व्यक्ति जो है माँ अपना जो है मान स्वयं नहीं रखे, वह जजमान को ख्याल न करे, तो उसको तो गुरु तिरस्कार के पात्र है। तुरंत जो है कहे कि हे गुरुदेव, अब जो है जो भोजन आपने पा लिया है बहुत पा लिया है, अब इससे ज़्यादा की आवश्यकता है नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। गुरुदेव कहे कि ऐसा करें कि हे शंकर जी, हे भोले बाबा, हमको ऐसा करें कि हम थोड़ा जल पी लें। गंगा जी और समुद्र को जो है डरने लगे कि भाई ऐसा मत कह दें भोले बाबा कि समुद्र है पानी पी लो, तो समुद्र को कनई सहित जो है पी जाएगा। अरे बृहस्पति एक बार जो है जब सूखे मुंह लगाएं तो उसी में समुद्र सूख जाता, इतना बड़ा ग्रह है वो। अब माता गंगा लगी चिल्लाने की, कहीं ऐसा न कह दें कि मुंह धोने के लिए कह दें तो हम उनके मुंह उठवे में रह जाएंगी, लपटा जाएंगी। अब जो है भोले बाबा कहे कि नहीं, ऐसा मत नहीं होगा, जाइए, आपको जो है 28वां जो है द्वापर में आपको जल दी जाएगी पीने के लिए। सो हे सुखदेव परीक्षित, वही जो है बृहस्पति जी को बुलाया गया, और जो प्रलय काल के मेघ जो है जल बरसाने लगे, तो तुरंत जो है उस जल का पान बृहस्पति जी कहे, सो वह जल बृहस्पति जी के पेट में चला गया। जय श्री कृष्ण।